आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मैंने और किसी बिंदु से पहले रस के अंग आपको समझाने की कोशिश की। उसका कारण यह है, या कर रहा हूँ, इसका कारण यह है कि जब तक आप रस के अंगों को नहीं समझ लेते तब तक आप रस से संबंधित अन्य जो भी बिंदु है उनको समझने में आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि रस जो है उसके अंग जो है उनके जो नाम है और उनका जो मान लीजिए समझ है, जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अन्य जो भी बिंदु है उनको समझ नहीं सकते। उसका कारण यह है कि जब आप भर्तमुनि का रस सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद अन्य विद्वानों ने उनके बारे में क्या कहा वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ऐसे शब्द आएंगे आपके सामने जिन्हें आपके लिए समझना मुश्किल होगा। और अगर आपको उन शब्दों की अच्छी समझ नहीं होगी तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद अगर आप भरतमुनि के रस सूत्र के जो चार आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य जो चार हैं, उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे भरतमुनि के रस सूत्र को लेकर, तो उनमें भी ऐसी शब्दावली होगी जो रस के अंगों से संबंधित होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगी तो आपकी वो समझ नहीं बन पाएगी जो बननी चाहिए। इसीलिए हम पहले रस के अंग जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये बिंदु पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप रस के अंगों से परिचित हो जाते हैं कि रस के अंग कौन कौन से हैं और इनका क्या अर्थ है, कैसे ये काम करते हैं, तो आपके लिए भरतमुनि के रसोत्तर की बात करें, उनकी व्याख्याओं की बात करें, साधारणीकरण की बात करें, यह रस से संबंधित कोई भी अन्य बिंदु है वो आप तुलनात्मक रूप से आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज के जो बिंदु है उसकी तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जब भी रस की चर्चा करेंगे तो उसका जो मूल आधार है वह है भरतमुनि का रस सूत्र जो उन्होंने दिया। और वो क्या है, उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या सूत्र है वो, तो वो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। तो ये जो है भरतमुनि का रस सूत्र है। अब ये जो रस सूत्र भरतमुनि ने दिया, इसमें रस के अंग मान लीजिए है जो हमें देखने हैं। सबसे पहले जो शब्द है वो है विभाव। तो एक शब्द प्रयोग किया जो भरतमुनि ने, उसका अर्थ है विभाव। आगे उन्होंने कहा विभावानुभाव यानी अनुभाव। एक शब्द है अनुभाव। आगे है व्यभिचारी, तो हम इसे लिख लेते हैं व्यभिचारी। इसका दूसरा नाम है संचारी भी बोलते हैं इसको। तीन शब्द हुए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि के संयोग संयोग के संयोग से, ये द जो है द, इसके नीचे र है और स,
तो रस की संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह है भर्तमुनि का रस सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह भर्तमुनि का जो सूत्र दिया भर्तमुनि ने वह है। अब इसमें जो है रस के 3 अंग जो है वो यही है। अब हम देखते हैं रस के अंग वैसे है कौन कौन से। तो रस के अंग, अगर रस के अंग की बात की जाए तो जो सबसे पहले हम मानते हैं, जो सबसे प्रमुख है वह है स्थाई भाव। दूसरा जो हमने रस भर्तमुनि के रस सूत्र में देखा था विभाव। आगे वही 3 जो हमने सूत्र में पढ़े हैं, अनुभाव और व्यभिचारी, या जिसको बोलते हैं संचारी भी बोलते हैं। संचारी या व्यभिचारी एक ही चीज है। ये 4 जो है वो रस के अंग माने गए हैं। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अब हमें ये 4 जो रस के अंग है, इन अंगों को समझना है कि स्थाई भाव का क्या अर्थ है, स्थाई भाव है क्या, कैसे कार्य करता है, कैसे रस की उत्पत्ति होती है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है अच्छे से। अब हम आरंभ करते हैं एक एक अंग को लेकर। सबसे पहले है स्थाई भाव। अब जब हम स्थाई भाव की बात करते हैं तो सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं कि स्थाई भाव है क्या। तो स्थाई भाव क्या है और रस कैसे बनता है स्थाई भाव से, तो ये देखते हैं हम। तो स्थाई भाव की बात करते हुए सबसे पहली बात स्थाई भाव के नाम से जो समझ आए कि स्थाई भाव क्या है, स्थाई है, यानी कि स्थाई भाव हृदय में हमेशा विराजमान रहता है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अन्य भाव स्थाई भाव को ना तो दबा सकता है, ना ही इसको जो है तिरोहित कर सकता है। यह भाव हमेशा विराजमान रहने वाला है, यानी चिरकाल तक स्थायी रहने वाला। तो स्थाई भाव, स्थाई शब्द से ही आप समझेंगे सबसे पहले कि स्थाई भाव वे भाव है जो सहृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि सहृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और दूसरी बात आप बता सकते हैं कि स्थायी भाव से ही या स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है। रस किसका बनता है? स्थायी भाव का। और कैसे बनता है तो देखिए, कैसे बनता है की बात की जाए तो यह स्थायी भाव है, मान लीजिए। स्थायी भाव से क्या बनेगा? रस बनेगा। और बनने के लिए क्या चाहिए, कैसे बनेगा? तो बनेगा विभाव आदि के संयोग से। यहाँ विभाव आदि का अर्थ है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव आदि। तो विभाव आदि के संयोग से स्थायी भाव ही रस बनेगा। इसके उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दही बनती है। दही के लिए मूल चीज क्या है, जो मुख्य है वो क्या है? तो वो है दूध।
तो ऐसा मान लीजिए स्थाई भाव यहाँ मुख्य है, जिसके बिना कुछ नहीं होगा। स्थाई भाव से ही रस बनेगा। जिस प्रकार क्या है कि दही, सॉरी, दूध से दही बनेगी, उसी प्रकार स्थाई भाव से रस बनेगा। लेकिन दूध से दही बनने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें कुछ खटास या लस्सी कुछ ना कुछ डालना होगा, तो ही बनेगा। इसी प्रकार स्थाई भाव भी ऐसे ही रस नहीं बनेगा। स्थाई भाव का जब विभाव आदि के साथ संयोग होगा, यानी विभाव आदि जब स्थाई भाव में मिलेंगे, तो क्या होगा, रस की उत्पत्ति होगी, रस बनेगा। साधारण शब्दों में कहें तो स्थाई भाव जब विभाव आदि से संयोग होता है स्थाई भाव का, तो रस बनता है। और रस बनता किसका है, तो स्थाई भाव का बनता है। और स्थाई भाव कौन से भाव है, जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक पंक्ति में शायद अभिनव गुप्त है, पता नहीं किन विद्वान ने कहा है, किसी विद्वान ने, उन्होंने कहा है कि जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है स्थाई भाव। और क्या है कि जैसे मान लीजिए उसके ऊपर मिट्टी में गंध हमेशा रहती है, जैसे उसमें पानी के छींटे लगाने से ही जो गंध बाहर आती है, उसी प्रकार स्थाई भाव हमेशा रहता है। लेकिन वो रस रूप में तब परिणत होता है जब उस पर क्या है, विभाव आदि रूपी जो छींटे मान लीजिए लगाए जाते हैं, विभाव आदि के कारण वो रस रूप में परिणत हो जाता है। अब अगर हम बात करें इनकी संख्या की, तो भरतमुनि की बात करें तो इनकी संख्या उन्होंने मानी है 8 स्थाई भाव की। और स्थाई भाव से ही रस बनता है, तो रस भी कितने माने, 8 माने, आप मान सकते हैं। लेकिन बाद में एक जो है स्थाई भाव और माना जाने लगा, जिसका नाम है निर्वेद। निर्वेद नाम का जो है वो माना जाने लगा, और इससे जो रस बनता है वो है शांत रस। तो 9 माने जाने लगे, और आज हम साधारणतः 9 जो है स्थाई भाव और 9 रस मानते हैं। तो स्थाई भाव के बारे में कुछ समझ आया कि स्थाई भाव वे भाव है जो सहृदय के मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से ये अभिव्यक्ति पाते हैं, यानी अभिव्यक्त हो पाते हैं, रस बन पाते हैं। तो स्थाई भाव अकेला कुछ नहीं करेगा, स्थाई भाव हमेशा मन में रहेगा। जब इसे विभाव आदि मिलेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए गुस्सा है, क्रोध जो है वो मान लीजिए आपके मन में पहले से है, उसको सिर्फ कारण चाहिए थोड़ा सा। जैसे ही मान लीजिए आपके पड़ोसी ने या आपके किसी, जो आप पहले से गुस्सा आपके मन में है, मान लीजिए वो स्थाई है, वो रहेगा। क्रोध मान लीजिए जो उसका स्थाई भाव है वो क्रोध, तो मान लीजिए, या गुस्सा जैसे मान लीजिए है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि क्रोध जो है वो सभी के मन में विराजमान है, वो स्थाई भाव है। लेकिन उसको थोड़ा सा कारण मिलते ही क्या होगा वो, या थोड़ा सा मान लीजिए विभाव आदि का संयोग होगा, तो क्या होगा, वो रौद्र रस बन जाएगा। तो आपके मन में जो पैदा होगा वो रस कौन सा होगा, रौद्र। और स्थाई भाव कौन सा है, क्रोध। तो क्रोध हमेशा रहता है स्थाई रूप से, इसीलिए इनको स्थाई विभाव या स्थाई भाव कहते हैं। स्थाई भाव कहने का सिर्फ यही कारण है कि ये स्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थाई भाव के बाद स्थाई भाव के बाद में हम देखते हैं विभाव। विभाव क्या है, विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या अर्थ होता है, कारण। अब देखिए क्या है, विभाव का अर्थ कारण है। इसका साधारण सा अर्थ है कि वे कारण जिससे स्थाई भाव रस बनता है, आप मान सकते हैं साधारण शब्दों में। तो स्थाई भाव कारण है, और विभाव जो है, सॉरी, विभाव जो है वो कारण है। और विभाव के दो भेद माने जाते हैं, आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन नाम आपने काफी सुना होगा, लेकिन अगर अर्थ आपको पता है तो अच्छा है, नहीं आज आपको जो है आलंबन का अर्थ पता चलेगा, आलंबन होता क्या है। विभाव का अर्थ है कारण, और आलंबन दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव विभाव। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, विभाव का अर्थ हमें समझ आ जाएगा इससे। अब देखिए, आलंबन विभाव यानी विभाव तो है, ये कारण तो है, लेकिन कौन सा कारण है, आलंबन कारण है। अब आलंबन होता क्या है वो देखते हैं। अब
आलंबन क्या है? देखिए, आलंबन का अर्थ है कि जिसके कारण भाव जागृत हो। अगर एक बार इसके लिए हम लिखें कि जिसके कारण, अब हम एक दो उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जिसके कारण मान लीजिए यहाँ पर देखिए कैसे, मान लीजिए राम और सीता, मान लीजिए एक बार के लिए, तो मान लीजिए ये राम है और ये सीता है। अब क्या है, जैसे राम ने सीता को पहली बार देखा, राम ने सीता को पहली बार देखा, तो मान लीजिए सीता सुंदर है, अति सुंदर है, और राम जो है उनसे शादी करने के लिए ही मान लीजिए गए हुए हैं वहां पर। और जब पहली बार राम ने सीता को देखा तो उनको सीता अच्छी लगी, सुंदर लगी, और उनकी इच्छा और हुई शादी करने की मान लीजिए उनसे। तो जो मान लीजिए उनके मन में भाव जागृत हुआ, किनके मन में होगा? राम के। क्यों? क्योंकि राम ने सीता को देखा और उन्हें अच्छी लगी, सीता सुंदर लगी। तो जो उनके मन में भाव पैदा हुआ उनके प्रति, किसके प्रति होगा? सीता के प्रति। और किसके मन में होगा? राम के मन में। तो भाव पैदा क्या होगा? यहाँ पैदा होगा, यहाँ भाव जो उत्पन्न हुआ, किसको देखकर हुआ? सीता को देखकर हुआ। तो यहाँ देखिए मैंने कहा जिसके कारण, तो यहाँ सीता क्या है? जिसके कारण है। और जिसके कारण का मतलब क्या है? आलंबन। जिसके कारण का क्या अर्थ है? आलंबन। अब दोबारा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। राम के मन में भाव पैदा हुआ और किसी न किसी के कारण हुआ, किसी न किसी को देखकर हुआ। तो जिसको देखकर हुआ वो कौन है? आलंबन है। अब हम और भी कोई भी मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी सीरियल, मूवी, कुछ भी ले लीजिए, या कृष्ण और राधा ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा, और पहली बार राधा को देखते ही राधा के प्रति उनके मन में कुछ भाव पैदा हुए। यहाँ भाव प्रेम के जरूरी नहीं है, गुस्से के, मतलब क्रोध के है, या कोई भी हो सकते हैं, स्थायी भाव में से कोई भी। तो उनके मन में कुछ भाव पैदा हुआ पहली बार कृष्ण के मन में राधा को देखकर। अब जब कृष्ण के मन में भाव पैदा हुआ तो यहाँ आलंबन कौन होगा? जिसको देखकर हुआ। तो कृष्ण के मन में किसको देखकर हुआ? राधा को देखकर। तो यहाँ आलंबन कौन हुआ? राधा। तो अब साधारण शब्दों में मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कृष्ण है और मान लीजिए राधा है। अब भाव पैदा, कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा और राधा को देखकर इनके मन में कुछ भाव पैदा हुआ। तो जिसके मन में भाव पैदा हो, जिसके मन में क्या है? कोई भी भाव पैदा हो, उसे हम बोलते हैं आश्रय। यानी जिसके मन में भाव पैदा हुआ कुछ, और जिसको देखकर हुआ उसको बोलते हैं आलंबन। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी किसी के मन में भाव पैदा होगा, और वो भाव पैदा क्यों होगा? किसी को देखकर होगा। तो जिसके मन में भाव पैदा हुआ उसे बोलते हैं आश्रय, और जिसको देखकर भाव पैदा हुआ उसे बोलते हैं आलंबन। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, किताब रखी हुई है आपके सामने कोई, और आपने किताब देखी और आपके मन में उसको देखकर कुछ भाव पैदा हुआ, कुछ भी किसी प्रकार का मान लीजिए। तो अब वो देखकर भाव पैदा हुआ, तो अब क्या है? वो क्या है? किताब। वो आलंबन है, क्योंकि उसको देखकर भाव पैदा हुआ। और किसके मन में हुआ? आपके मन में हुआ मान लीजिए, तो आप क्या हो? आश्रय हो। तो यहाँ सीधा सा साधारण सा अर्थ है कि जिसको देखकर भाव पैदा हो वो आलंबन है, और जिसके मन में भाव पैदा हो वो क्या है? आश्रय है। सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम, उद्दीपन विभाव क्या है। उद्दीपन, उद्दीपन भाव वे भाव है जो स्थायी भाव को या स्थायी भावों को उद्दीप्त करे। उद्दीप्त करने का मतलब है उनको और ज्यादा बढ़ाए, उद्दीप्त करे, तो उनको और ज्यादा बढ़ाए, उसको बोलते हैं उद्दीपन। अब क्या है, इसमें दो प्रमुख चीजें मानी जाती है। जैसे मान लीजिए क्या है, पहले आलंबन पढ़ा,
तो आलंबन में आश्रय था जिसके मन में भाव पैदा हुआ, एक आलंबन था। एक आश्रय था जिसके मन में भाव पैदा हुआ, एक आलंबन था जिसको देखकर भाव पैदा हुआ। अब जिसके मन में भाव पैदा हुआ है यानी आश्रय है, उसके मन में भाव तो पैदा हुआ कुछ न कुछ, लेकिन उस भाव को और ज्यादा बढ़ाएं, उन चीजों को कहते हैं उद्दीपन। जैसे मान लीजिए कि दृश्य वही ले लेते हैं हम एक बार के लिए, राम और सीता का। इसके अंदर दो चीजें मानी जाती है वैसे, वो बता के मैं बताता हूँ। जैसे एक तो होता है उद्दीपन के अंदर होता है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, और एक इसके अंदर होता है बाह्य वातावरण। अब इसमें क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए राम और सीता का ही एक बार मान सकते हैं हम। राम ने सीता को देखा, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सीता ने राम को देखा पहली बार और सीता के मन में भाव पैदा हुए, तो आलंबन यहाँ पे क्या होगा, राम हो जाएंगे। और अगर राम के मन में भाव पैदा हुआ सीता को देखकर, तो सीता क्या होगी, आलंबन होगी। तो जो मर्जी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या है उद्दीपन। जैसे मान लीजिए राम ने पहली बार सीता को देखा, पहली बार या दूसरी बार जब भी देखा, तो देखने के बाद उनके मन में कुछ भाव पैदा हुआ, तो वो आश्चर्य हुए, आलंबन सीता हुई। अब वो भाव पैदा हो चुका है, लेकिन एक तो सोच के देखिए, सीता को देखा, या तो सीता ने देखा ही नहीं उनको, या मान लीजिए सिर्फ सीता को देखा और सीता वहां से चली गई, दोबारा सीता नहीं देखी, तो वो भाव वहीं पड़ा रहेगा, जितना जागृत हुआ है वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन एक सोच के देखिए कि सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, सीता को देखकर भाव पैदा हुए, और उसके बाद जो मान लीजिए सीता कुछ बाहरी चीजें कर रही है, मान लीजिए उनके सामने मुस्कुरा दे सीता, या मान लीजिए सीता कुछ ऐसा कार्य कर रही है जो उनके भाव को और बढ़ाए, यानी कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, पक्षियों के साथ खेल रही है मान लीजिए, या मान लीजिए फूलों को सहला रही है, या पशु पक्षी जो भी मान लीजिए उनके पास है, मोर जैसे मान लीजिए है, या कोई भी है उनके साथ मान लीजिए मित्रतापूर्वक व्यवहार के साथ उनके साथ खेल रही है, कुछ ऐसा कुछ भी कर रही है। तो ऐसी कोई भी बाहरी चीजें, बाहरी कार्य चेष्टाएं उनकी जो है, मान लीजिए जैसे हंसना है, ठीक है, खड़े होकर उनके सामने, या उनसे बात करना थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें। तो ऐसी कोई भी आलंबन की चेष्टाएं जिसको देखकर भाव पैदा हुआ, यानी राम के मन में भाव पैदा हुआ सीता को देखकर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सीता जो वो क्या है, तो सीता यहाँ पर आलंबन हुई। और आलंबन कोई ऐसे कार्य करे जो आश्रय के भावों को और ज्यादा बढ़ा दे, उन्हें कहते हैं उद्दीपन। और आलंबन की बाह्य चेष्टाएं कार्य कर सकती है। एक तो जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को पहली बार देखा, उसके मन भाव पैदा हुआ। एक तो जैसे मैंने कहा कि सीता कोई ऐसे कार्य ना करे जो उसके मन को भाव को बढ़ाए, लेकिन एक सीता ऐसे कार्य करे, वो अच्छाई के कार्य करे, या इस प्रकार हंस दे, या इस प्रकार का कोई और मान लीजिए कह दे, तो वो क्या है, राम के मन के भावना को और ज्यादा बढ़ाएंगे। उस प्रेम की भावना है, जो भावना जागृत हुई है, या गुस्से की भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम क्रोध की मान सकते हैं, कि मान लीजिए क्रोध किसी को देखकर वैसे ही जागृत हो रहा है, लेकिन आगे से वो और मान लीजिए जैसे आपको और ज्यादा चिढ़ाने के लिए, या ऐसा मान लीजिए कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे आपको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आलंबन जिसके कारण आपके मन में भाव पैदा हुआ, जिसके कारण आश्चर्य के भाव पैदा हुआ, तो आलंबन की ऐसी चीजें जो उसके भाव को, आश्चर्य के भाव को और ज्यादा बढ़ाए। दूसरा है बाह्य वातावरण है। जैसे मान लीजिए कि सीता को देखकर उनके मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, राम के मन में, राम आश्चर्य है, सीता आलंबन है। और अचानक से जैसे मान लीजिए जो माहौल होना चाहिए प्रेम के लिए, जैसे मान लीजिए ठंडी ठंडी हवा का चलना, और मान लीजिए पेड़ों से पत्तों का गिरना, और बारिश आ जाना, और जैसे मान लीजिए चांदनी रात है, जैसे मान लीजिए नायक नायिका मिलन के लिए अच्छी मानी जाती है जिस प्रकार काव्यों में, तो चांदनी रात होना, बारिश आना। तो इस प्रकार जो मान लीजिए, अगर आपने मूवी देखते हैं आप, या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें देखा होगा आपने, कोई भी मान लीजिए धारावाहिक देखते हैं उसमें, कि जैसे मान लीजिए माहौल बनाया जाता है, अगर मान लीजिए जैसे प्रेम का माहौल है, तो वैसी ही चीजें दिखाई जाती है, तो वो क्या है, बाह्य वातावरण। तो मान लीजिए एक तो जैसे नायिका के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, और इतनी ज्यादा तपती गर्मी है, मान लीजिए 80 डिग्री तापमान है वहां पर, तो सोच के देखिए क्या प्रेम भाव इतना अच्छा जागृत हो पाएगा, जागृत होगा वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। और एक जो अनुकूल परिस्थितियां मिले कह सकते हैं आप, बाह्य वातावरण जो भाव जागृत हुआ उसके अनुकूल है। अगर मान लीजिए क्रोध का भाव जागृत हुआ,
तो मान लीजिए जो बाह्य परिस्थितियां ऐसी है, मान लीजिए मैदान है युद्ध का या ऐसी कोई चीजें हैं जो उस भाव को और बढ़ाए कि हाँ अब सारी चीजें हैं, अब युद्ध करते हैं। तो आलंबन है जिसके कारण भाव जागृत हो। उद्दीपन है जो उस भाव को और ज्यादा बढ़ाए। तो कौन कौन बढ़ा सकता है? एक तो आलंबन जो है उसकी चेष्टाएं बढ़ा सकती है उस भाव को, और दूसरा क्या है, बाह्य वातावरण बढ़ा बढ़ा सकता है उस बात को। आगे देखिए क्या है। अब है अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं देखिए। अनुभाव जो है मान लीजिए वो क्या है, विभाव के बाद में आते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए चार प्रकार से माने जाते हैं ये अनुभाव। और चार प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है आंगिक। अनुभाव, और इसमें आता क्या है साधारणतः, इसमें जो है मान लीजिए चेष्टाएं आती है। किसकी चेष्टाएं? आश्चर्य की। यानी कि जैसे देखिए, आप मान लीजिए रामायण चल रही है या कोई भी सी मान लीजिए आप जो देखते हैं धारावाहिक है या कोई फिल्म है या कुछ भी है चल रहा है। अब जिसको देखकर भाव पैदा हुआ वो आलंबन है, जिसके मन में भाव पैदा हुआ वो आश्चर्य है। अब आश्चर्य के मन में भाव पैदा हुआ या नहीं हुआ, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? आप मान लीजिए दर्शक है, देख रहे हैं या रामायण देख रहे हैं या कोई भी मान लीजिए फिल्म है या कोई भी धारावाहिक, कोई भी सीरियल जैसे आप बोलते हैं, नाटक मान लीजिए है, कुछ भी आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए नायक नायिका है, तो नायक के मन में नायिका को देखकर भाव पैदा हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब आप जो नाटक या फिल्म या रामायण या कोई भी देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नायक के मन में कोई भाव पैदा हुआ? तो अनुभव जो है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ना जो आश्चर्य है उसके मन में कोई भाव पैदा हुआ है। जैसे रामायण देख रहे हैं तो आपको सीता को देखा, आपको नहीं पता चलेगा कि राम के मन में भाव पैदा हुआ, क्योंकि वही जानता है। लेकिन राम जो है उसके अनुभावों से हमें पता चलेगा कि उनके मन में कुछ भाव पैदा हुआ है। यानी आश्चर्य की जो चेष्टाएं आप कह सकते हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएगी? अनुभाव के अंतर्गत आएगी। और जिससे दर्शक या पाठक को पता चलता है कि उसके मन में भाव पैदा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए देखने की कोशिश करते हैं, चलो इनसे इनके माध्यम से समझते हैं। आंगिक अनुभाव। आंगिक अनुभाव क्या है? आंगिक यानी अंगों से संबंधित अनुभाव। तो जब मान लीजिए कि नायक जो है मान लीजिए जिसके मन में भाव पैदा हुआ, आश्चर्य जो है मान लीजिए है, अगर वो कुछ अंगों के द्वारा ऐसी चेष्टाएं करता है, जैसे मान लीजिए हाथ का हिलाना है या गले लगने की जैसे इशारे करना है प्रेम के अंदर, या क्रोध आ जाए तो मान लीजिए जोर जोर से वो कुछ मान लीजिए माथों को दीवार से टकराना है या कुछ ऐसा काम करना है मान लीजिए। तो ये चीजें जैसे मान लीजिए गुस्सा आया और वो जोर जोर से दीवार के मान लीजिए सर मारना या हाथ मारना जमीन के ऊपर, या जोर जोर से मान लीजिए ऐसा कुछ करना, अंगों के द्वारा कुछ क्रियाएं करना, तो उससे आपको पता चलेगा अब प्रेम का भाव जागृत हुआ आश्चर्य में। तो आश्चर्य में जो प्रेम का भाव जागृत हुआ आपको नहीं पता चलेगा वैसे, लेकिन आश्चर्य कुछ ऐसी चीजें करेगा अंगों के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाथ हिलाना है, या मान लीजिए जो आलिंगन की चेष्टाएं करना कि एक इस प्रकार के अंगों को हिलाना कि उसकी इच्छा है कि वो आलिंगन करे, या मान लीजिए कुछ भी और जो मान लीजिए करना, ऐसी अंगों के द्वारा ऐसी क्रियाएं करना जिससे आपको पता चले कि इनके उन्हें भाव पैदा हुआ है, वो क्या है? अनुभाव। और कौन से अनुभाव? आंगिक अनुभाव, क्योंकि अंगों के द्वारा ऐसा कार्य कर रहा है वो। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक जो नायक है अगर उसके मन में कुछ भाव जागृत हो तो वो कैसे उसके अंगों का प्रयोग करता है, यानी हाथ हिलाना है या मान लीजिए मुस्कुराना है, वो भी अंगों का प्रयोग हुआ, क्योंकि मुस्कुराना भी तो आंगिक ही मान सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके मन में कुछ भाव पैदा हुआ है। दूसरा है वाचिक। वाचिक में क्या है? वाणी के द्वारा अगर हमें पता चले कि उसके मन में कुछ भाव पैदा हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर चाहे राम पहले आश्चर्य मान लीजिए कि उन्हें भाव पैदा होने से पहले चाहे वो कैसे भी बोल रहे थे, लेकिन जब उनके मन में भाव पैदा हुआ सीता के प्रति, तो उनकी वाणी में जो मिठास आएगी, जैसे वो बोलेंगे सुंदर, तो उनके बोलने से जैसे हमें पता चलेगा वो क्या है? वाचिक अनुभाव। पता दर्शक को चलेगा
और आश्रय की चेष्टाओं से पता चलेगा, क्योंकि उसके मन में भाव पैदा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति शांत खड़ा है, किसी को देखकर उसके मन में कोई क्रोध का भाव जागृत हुआ, क्रोध जागृत हो गया मान लीजिए, तो जिसको देखकर वो आलंबन, जिसके मन में वो आश्रय। और अब आपको कैसा पता चलेगा? तो जैसे मान लीजिए वो गालियां निकालने लगे, गालियां दे रहा है वो, ठीक है, क्रोध में, तो आपको पता चलेगा भी इसको गुस्सा आया हुआ है। तो आपको तो गालियों से पता चला। अगर वो कुछ बोलता नहीं, वो गुस्सा मन में जैसे मान लीजिए दबाए रखता, मन में कुछ बोलता नहीं, तो आपको नहीं पता चलता। तो जैसे वो क्या है, गालियां देगा या इस प्रकार के कोई भी कार्य करेगा, उससे क्या है, आपको पता चलेगा। या जैसे प्रेम हो जाए तो जैसे कटाक्ष करना, हंसी मजाक करना, जैसे, तो वो हंसी मजाक जो है कटाक्ष है, उसके माध्यम से, बोलने के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में भाव पैदा हुआ। एक होता है आहार्य। आहार्य का तात्पर्य है वेशभूषा से, कि जैसे मान लीजिए उस प्रकार के वस्त्र धारण करना जैसे भाव पैदा हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्रोध का भाव पैदा हो तो वस्त्र उस प्रकार के धारण करेगा, और प्रेम है तो मान लीजिए उस प्रकार की साज सज्जा रखेगा जैसे प्रेम की होती है। तो आहार्य यानी कि उस प्रकार की, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, या मान लीजिए राम है, पहले चाहे कैसे भी रहते हो, लेकिन सीता को जब देखा, उनके में भाव पैदा हुआ, तो वो इस प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे कि सीता उन्हें देखकर खुश हो, सीता को भी वो अच्छे लगे। तो इस प्रकार क्या है, आहार्य और वेशभूषा जो है इसके अंतर्गत आती है सारी। इसके बाद में एक होता है सात्विक। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति का उन अनुभवों के ऊपर कोई भी वश नहीं होता, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए भावों के नाम बता के मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, विपत्तु है, विवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है, ये क्या है, ये सारे सात्विक अनुभव है। अब सात्विक अनुभव क्या है, कैसे कार्य करते हैं, तो देखिए, और अनुभव है उन पे आपका वश मान लीजिए है, आप उन्हें रोक सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर अनुभव जो है, मान लीजिए तो नायक जो है गुस्सा, मान लीजिए गुस्सा आया नायक को, तो वो गालियां देने से रोक सकता है, और जिससे आपको पता ना चले, उसके ऊपर वो अपना थोड़ा सा अधिकार उसका है। अगर उसको मान लीजिए आहार्य है तो वो वेशभूषा शायद ना धारण करे, वैसे अगर उसके ऊपर मान लीजिए वो कर सकता है कुछ, चाहे तो, चाहे करे ना। परंतु सात्विक अनुभव है उसमें जिसका कोई भी उसका मान लीजिए उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता। देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई लड़का, मान लीजिए नायक, मान लीजिए आपने अगर कुछ मूवी में देखा होगा या कुछ पढ़ा होगा कहीं किताब में, नाटक में, कि पहली बार जब मान लीजिए किसी के सामने जाकर कोई बात करे, यानी कि एक मान लीजिए लड़का है जो गांव का है, कभी गांव से बाहर नहीं गया, और मान लीजिए पहली बार वो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई कहीं गया बड़े शहर में, और वहां जाकर मान लीजिए उसने कभी गांव में लड़कियों से बात नहीं की, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो मान लीजिए लड़कों से बात नहीं की, और वहां मान लीजिए जाते ही उसे जो एक लड़की, अगर लड़की है तो लड़के से, और लड़का है तो लड़की से बात करनी है, तो जो वो बोलेगा, तो क्या वो ठीक प्रकार से बोल पाएगा? तो वहां पर क्या है, स्वर भंग जो है उसका होगा, यानी वो जो कहना चाहेगा वो नहीं कह पाएगा, बीच बीच में जो स्वर उसका टूट जाएगा। और ये वो चाहता नहीं है कि उसका स्वर टूटे, वो चाहता है कि मैं इसको बात कह पाऊं जो कहनी है, परंतु वो कह नहीं पाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर ले, चोरी करने के बाद मान लीजिए उसको जो है पकड़ लिया जाए, और पकड़ने के बाद पकड़ा भी ना जाए, मान लीजिए जैसे चार लोग बैठे हैं और कह दे भी आप चारों में से चोरी की है, तो चारों में से तीन व्यक्ति जिसका चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, वो साधारण वैसे ही बैठे रहेंगे जैसे बैठे हैं। परंतु जो व्यक्ति चोरी की है उसके जैसे पसीना आना, अब वो चाहता नहीं कि मेरे पसीना आए, क्योंकि उसको पता है पसीना आएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, परंतु वो पसीने को रोक नहीं सकता। तो वो क्या है, सात्विक अनुभव है, यानी पता चल जाता है मैं इसने कार्य किया, परंतु उसका उसके ऊपर मान लीजिए वश नहीं होता। जैसे आंसू आना, मान लीजिए अब जैसे कई बार ज्यादा दुख की स्थिति, या मान लीजिए क्रोध की या शोक की या भय की स्थिति हो, या ज्यादा प्रेम की स्थिति हो, तो अब चाहे ना तो भी आपकी आंखों से जैसे आंसू आ जाना, तो वो क्या है, अश्रु आ जाना, ये क्या है, सात्विक अनुभव है। तो ये हुए। इसके बाद में है संचारी या व्यभिचारी भाव। अब इसमें क्या है, इसके बारे में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि स्थिरता से विद्यमान
रत्य आदि स्थायी भावों में जल तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन हो जाने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, इससे आपको समझ आ जाएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ। कि स्थिरता से विद्यमान रत्य आदि स्थायी भाव, कि स्थिर कौन है जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो स्थायी भाव। तो पहली लाइन में ये बात कह रहे हैं कि स्थिरता से विद्यमान जो स्थिर रहते हैं हमेशा, कौन से, रत्य आदि स्थायी भाव, रति आदि स्थायी भाव जो है हमेशा विद्यमान रहते हैं। उन भावों में जो स्थायी है जल तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन हो जाने वाले, यानी एक बार उठते हैं और दोबारा उन्हीं में या नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उन भावों को कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या मानी गई है 33। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कुछ भाव है वो अलग अलग स्थायी भावों से संबंधित है। तो जैसे मान लीजिए किसी के मन में स्थायी भाव जब रस रूप में परिणित होने लगता है, तो इन 33 में से कुछ भाव संचारी भाव जो उस रस से संबंधित है वो जाते हैं, उस रस को परिपक्व होने में सहायता करते हैं और उसके बाद दोबारा उसी रस में विलीन हो जाते हैं। ये माना जाता है संचारी भाव के बारे में। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं हम 1 मिनट में हमने क्या देखा। संचारी भाव के बारे में भी बात कर लेते हैं दोबारा। स्थायी भाव जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, स्थायी है, और उन्हें क्या है, विभाव आदि के संयोग से वो रस बन जाते हैं। समझ रहे हो, विभाव आदि के संयोग से, यानी रति है, रति से कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस पैदा होगा। अब रति है वो हमेशा विद्यमान है, श्रृंगार रस कैसे बनेगा, तो विभाव यानी आलंबन, आलंबन दिखेगा प्रेम का उसको, तो क्या है, रति भाव है वो क्या बन जाएगा, श्रृंगार बन जाएगा। दर्शकों को कैसे पता चलेगा, अनुभव के माध्यम से। तो विभाव कौन कौन से हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन है जिसको देखकर भाव पैदा हो वो है आलंबन, जिसके मन में भाव पैदा हो वो है आश्रय। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण जो मान लीजिए आश्चर्य के भाव को और ज्यादा बढ़ाए, यानी कि उद्दीप्त करे उसको बोलते हैं उद्दीपन। और आश्चर्य के मन में जो भाव पैदा हुए उसका पता चलता है अनुभाव के द्वारा कि इसके मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। अनुभाव है 4, एक होता है अंगों के माध्यम से पता चले, एक होता है वाणी के माध्यम से जिसे वाचिक बोलते हैं, एक होता है वेशभूषा के माध्यम से जिसे आहार्य बोलते हैं, एक होता है सात्विक जिसके ऊपर उसका कोई वश नहीं होता। और आगे है संचारी या व्यभिचारी। संचारी या व्यभिचारी की संख्या जो है 33 मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब स्थायी भाव है उसको जब विभाव मिलेगा, अब देखिए मैं समझा नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्थायी भाव है हमेशा विद्यमान है, उसको मिलेगा विभाव। अब समझ लीजिए विभाव क्या मिलेगा, विभाव मिलेगा तो क्या होगा, स्थायी भाव रस रूप बनने की कोशिश करेगा, रस बनने की कोशिश करेगा उसमें, और उसके मन में कौन सा रस पैदा हो रहा है, कौन सा भाव जाग रहा है, ये दर्शकों को यानी प्रेक्षक को, दर्शकों को, जो प्रेक्षक है या दर्शक है उनको कैसे पता चलेगा, तो उनको पता चलेगा अनुभवों से। और रस बनने की जो प्रक्रिया है स्थायी भाव की, उसमें जो सहायता देंगे वो क्या है, संचारी भाव। इनकी संख्या 33 है। ये क्या करेंगे, जब स्थायी भाव रस रूप में परिणित होगा, रस रूप बनने की तरफ बढ़ेगा, तो 33 में से ये 33 जो है, ये जो 9 रस है, 9 स्थायी भाव है, उन 9 से संबंधित है, यानी कुछ जो है क्रोध से संबंधित है, कुछ जो है श्रृंगार से संबंधित है। तो इनमें मान लीजिए श्रृंगार से संबंधित है 33 में से कुछ 5-6 जो श्रृंगार से संबंधित है, वो सारे संचारी भाव जब श्रृंगार रस जो है मान लीजिए पैदा होगा, रति स्थायी भाव से श्रृंगार रस बनने की ओर होगा, तो इन 33 में से जो संचारी भाव श्रृंगार के संचारी भाव है वो जाएंगे रति स्थायी भाव में और उसको श्रृंगार रस में बनाने में जो है उसकी सहायता करेंगे। और जैसे श्रृंगार रस पैदा होगा ये सारे उसी में विलीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 33 है, निर्वेद, गलानी, शंका, असूया, मद, तो इनमें से आप 10, 12 या 15 जो भी आपको ठीक लगे वो याद कर सकते हैं। ये है संचारी भाव। साधारण सा अर्थ कि ये संचरणशील है, ये विभाव से अनुभाव और अनुभाव से स्थायी भाव की ओर संचरणशील होने के कारण संचारी कहलाते हैं। यानी पहले विभाव है, मान लीजिए विभाव से अनुभाव की ओर होंगे और अनुभाव से स्थायी भाव की, स्थायी भाव में जाके क्या है, इस प्रकार संचरण करते हैं कि वो रस रूप में परिणित होने में उसकी सहायता करते हैं। तो इसी को कहते हैं संचारी भाव।